हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, देर न करते हुए। तो पहला हमारा यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है? इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को एक शॉर्ट नोट भी तैयार किए हैं, जिसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है दोस्तों, ठीक है? ये ऑप्शन सही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी पुण्यतिथि 30 जनवरी को आता, ठीक है? तो इसी पर बेस्ड ये जो है शहीद दिवस, ठीक है? यहाँ पर आपको दिया गया है, इस दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? भारत में जो शहीद दिवस है ये 30 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? ये भी इसका शॉर्ट नोट यही है, सेम, ठीक है? महात्मा गांधी का पुण्यतिथि 30 जनवरी को। अब इन दोनों क्वेश्चन के साथ जरा सा हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, भारत जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है? उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, ये आप इनका नाम जरूर से सुने होंगे, ठीक है? नाथूराम गोडसे द्वारा नई दिल्ली की बिरला भवन, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के बिरला भवन में उनकी हत्या की गई। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है? ये भी आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी के विचार कौन कौन से थे? जैसे कि अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और नैतिक राजनीति, ये सब आज भी प्रासंगिक है, यानी आज भी, आज के समय से भी ये जुड़ा हुआ है। और आज के समय में इनका जो दिया हुआ विचार थे, ये बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं, बैठते हैं हमारे जीवन पर, ठीक है? तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती जिस दिन मनाई जाती है, को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया, ठीक है? ये देख लीजिएगा, और इसी का इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर इससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके काम का हमारा वीडियो लगता है तो ज़रूर से दूसरे को भी सेंड करिए, ताकि उनके पास भी ये पहुँच सके। और हमारा जो वीडियो है वो आप तक प्रतिदिन डेली जो है 5 बजे सुबह पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कब एडॉप्ट किया गया, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन, किस डेट को एडॉप्ट किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। तो देखिए, ये 2 अक्टूबर, जैसा कि हम जानते हैं, ये गांधी जी का जो है, ठीक है, गांधी जयंती है। 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो इस दिन हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ था, ठीक है? तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। और उसके बाद 26 जनवरी को तो हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये भी हमारा भारतीय संविधान का एडाप्टेशन इस दिन नहीं हुआ था, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 नवंबर 1949 बचता है, जिस दिन हमने क्या किया, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है? उसके बाद 2 महीने बाद 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ इसके नोट्स पर, जो कि शॉर्ट में और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को, इन सारे अ, वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे। इनसे भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से मिलेंगे। तो बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है? संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने तैयार किया था, ठीक है? तो जो ड्राफ्ट कमिटी थी और उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग पर। तो संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, ये भी आप जानते हैं, ठीक है?
इस दिन हम लोग इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए हमारा भारत क्या है, एक गणराज्य बना, ठीक है ना, इस दिन। उसके बाद 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर के दिन, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी का इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर जो लोग हिंदी में कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो हिंदी में देख लेंगे, और जो इंग्लिश में, इंग्लिश में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला और फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 30 जनवरी 1948। तो इसमें भी हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है, ठीक है। भारत का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तब तक आप आंसर को कंसीडर करें, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है ए दिसंबर, दूसरा है जनवरी, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है फरवरी, और चौथा हमारा ऑप्शन है मार्च, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जनवरी है, जनवरी मंथ, ठीक है, जनवरी मंथ है ये, और दिसंबर मंथ है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, देखिए दिसंबर में। मार्च में भी बिल्कुल भी नहीं होता बजट सत्र, क्योंकि अभी हाल ही में बजट सत्र जो है शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो फरवरी है, ठीक है, जो हमारे पास अब ऑप्शन बचा जनवरी और फरवरी का, ठीक है। तो इन दोनों में जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर। और ऑप्शन फरवरी जो है ये नहीं है, क्योंकि जनवरी में ही हमारा बजट सत्र शुरू हुआ था। आप जरूर से इसके, अगर न्यूज़ से आप जुड़े हैं तो जरूर से आपको पता होगा, जो बजट सत्र है वो हमारा जनवरी में ही शुरू हो गया था। तो कुल मिला जुला कर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको जरा इसके शॉर्ट्स नोट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो बजट सत्र जो है, बजट सत्र संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है, ठीक है। यह सत्र सामान्यतः जनवरी, इस बात को याद रखिएगा, सामान्यतः जनवरी के अंतिम सप्ताह से अप्रैल तक चलता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि ये जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और ये अप्रैल तक चलता है, ओके। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो है एड्रेस करता है अंडर आर्टिकल 87, यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, तब जाके बजट जो है बजट सत्र हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, ये संसद, जो पहला संसद है उसमें क्या होता है, एक दिन पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है। जो हमारा यूनियन बजट है आमतौर पर 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस सत्र में अनुदान मांगों, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा होती है, इसको जरूर से आप याद रखिएगा, ठीक है। बजट सत्र को प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, जिनकी बीच अवकाश होता है, मतलब कुछ समय का, ठीक है, अवकाश होता है, टाइम मिलता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के एंगल से, जो यूपीएससी और पीसीएस का है उसके एंगल से दिया गया है आपको, इसके किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जो कि मनी बिल, ये सारी चीज़ें हैं। अब बजट सेशन जो है मैक्सिमम लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल वर्क इन सब में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग आप जरूर से पढ़े होंगे, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कुल चार ऑप्शन है, ठीक है। और एक है 2014, 2015, 2016, 2013। तो अगर आप न्यूज़ में जुड़े होंगे, न्यूज़ से जुड़े होंगे या हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो जरूर से आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 14 गलत है। कुल मिला के हमारा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 सही है। इस देखिए इसमें क्या है कि जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन चला आ रहा था, ठीक है? पहले हमारा प्लानिंग कमीशन चला आ रहा था, उसको रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन जो है चला आ रहा था, इसको रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग लाया गया, ठीक है? तो इसको ज़रा-सा हम लोग इसके शॉर्ट नोट के थ्रू समझ लेते हैं। तो नीति आयोग, ठीक है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, ठीक है? उसके बाद इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन अभी तक चलता आ रहा था 2015 तक 14 तक। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसको बदलकर, ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके एक उपाध्यक्ष, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि वाइस चेयरपर्सन, जिनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग दीर्घकालिक नीति, रणनीति और विकास से जुड़े सुझाव देता है, ठीक है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि नीति आयोग आयोग का जो चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होता है कौन होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि हमने आपसे बताया, ठीक है, यहाँ पर इसका जो चेयर पर्सन होता है यानी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का स्थापना कब हुआ? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1942, 1945, 1950, 1939, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया के जो लीडर कंट्री थे वो एक साथ आए और इस बात पर वो चर्चा की है कि अब मतलब हमें कुछ कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा इंटरनेशनल, जो अब ये थर्ड वर्ल्ड वार होने से रोके, ठीक है। आगे ज़्यादा इतना ज़्यादा घातक युद्ध न हो, इसको रोकने के लिए जो लीडर कंट्री थे वो इकट्ठा हुए और उसके बाद इसका स्टेबलाइजमेंट किए, ठीक है। तो इसको जरा शॉर्ट नोट में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यूएन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसको देख लीजिएगा, मेन ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य है विश्व की शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये तीन इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क जो है 50 में से अमेरिका यूएस के 50 में से, ठीक है, एक है। 50 जो वहाँ का स्टेट है। और भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक सदस्य में से एक है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पहला है हमारा जनरल असेंबली यानी कि महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है सचिवालय, छठवां जो है हमारा न्याय परिषद, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए, ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य जो है अस्थाई हैं और बाकी जो दो 10 है वो अस्थाई है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं और हमारा इंडिया अस्थाई सदस्य है या अस्थाई सदस्य है, ठीक है। इसको जरूर से हमें बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले भाग की ओर।
यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जिनेवा, पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बता दिया, ठीक है, कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी क्या है? न्यूयॉर्क ही है। जरा सा इसको भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जो यूएन जी यानी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श अंग है, ठीक है। उसके बाद महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को महासभा में एक मत का अधिकार है, यानी कि वन स्टेट वन वोट का राइट है उन्हें। यूनाइटेड नेशन महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। महासभा का वार्षिक सत्र सितंबर माह में आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जो बैठक होती है वो सितंबर माह में होती है। महासभा बजट को स्वीकृति कर देता है और अस्थायी सदस्यों का चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है। महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो जो भी प्रस्ताव देती है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम मिलना चाहेंगे आपसे अगले वीडियो में, जो कि कल भी इसी टाइम पर 5 बजे सुबह आपको जरूर से मिल जाएगी। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो है, आप हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।